ओम नमः शिवाय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ी व सुनी जाती है। आज की वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। मासिक शिवरात्रि व्रत के पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वे जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वे एक शाहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वे जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वे बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वे बन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस दौरान दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वे चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वे तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल पत्र पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वे अवश्य करेगा।
शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वे मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वे उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करके शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। ओम नमः शिवाय। अगली कथा सकंद पुराण से। शिवरात्रि का महात्म्य। एक बार चंड नाम का एक अत्यंत भयानक दुराचारी व्यक्ति था। वे क्रूर लोगों की संगति करता था। वे दुष्ट और बुरे आचरण वाला था। वे सभी जीवित प्राणियों को आतंकित करता था। वे दुष्ट मन वाले जाल से लगातार मछलियां पकड़ता और मारता था। उस दुष्ट ने बाणों द्वारा नाना प्रकार के हिरणों, शिकारी पशुओं, साही तथा गेंडे को भी मार डाला। कभी कभी वे क्रोध पूर्वक पक्षियों को मार डालता था। पापी ने विशेषकर ब्राह्मणों की हत्या की। महान पापों का वनपाल स्वयं दुष्ट था और सभी दुष्ट लोगों का पसंदीदा था। उस पुष्कर की पत्नी भी उसके समान ही अत्यंत भयानक थी। इस प्रकार अपना मनोरंजन करते हुए भी कई वर्ष बीत गए। वे उन पाप कर्मों में लगा रहा और बहुत समय बीत गया। एक बार वे पापी हाथ में धनुष लेकर रात्रि के समय बिल वृक्ष पर जा बैठा। वे एक जंगली सुअर को मारना चाहता था और बिना पलक झपकाए भी जागता रहा। उसने अपने तरकश में थोड़ा पानी रख लिया, कहीं भूख प्यास से परेशान न हो जाए। ये माघ महीने के अंधेरे पखवाड़े का 14वां दिन था। वे सामने जानवर की तलाश कर रहा था और अनजाने में उसने कई बिल्व के पत्तों को तोड़कर गिरा दिया। कभी कभी क्रोध में आकर वे बहुत से बिलपत्र तोड़कर नीचे गिरा देता था। वे श्री वृक्ष की जड़ में स्थित लिंग पर गिरे। कभी कभी वे दुष्ट कुल्ला कर देता और वे जल शिवलिंग पर गिर जाता। बिल वृक्ष के पत्ते भी जड़ गए। इस प्रकार सौभाग्य और सुखद संयोग से उस वनपाल का कार्य शिव की पूजा बन गया। जल के कौर भरकर स्नान का महान अनुष्ठान किया गया। ईगल मरलोस की असंख्य पत्तियों के साथ पूजा का महान अनुष्ठान भी, हे ब्राह्मणों, उस दुष्ट बुद्धि वाले पुष्क द्वारा अज्ञानता में किया गया माघ था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन जब अर्धचंद्र उदय होने वाला था, दुष्ट आचरण वाला वे पुष्का पेड़ से नीचे उतरा। वे तालाब के पास आकर मछलियां पकड़ने लगा। उस पुष्कस की पत्नी घरोधरी नाम से जानी जाती थी। वे दुष्ट थी और दूसरों का धन चुराती थी। वे पाप करने में लगी हुई थी। सांझ को वे अपने घर से निकलकर नगर के फाटक के बाहर खड़ी हुई। वे अपने पति के आगमन पर उनसे मिलने की इच्छा से जंगल का मार्ग देख रही थी। जब काफी देर बाद भी उसका पति नहीं लौटा तो शिकारी का सोचने लगी, बाकी सभी शिकारी और बहेलिये आज शाम को लौट आए हैं। चारों मुख्य बिंदु और मध्यवर्ती भाग अंधेरे के ढेर से ढक गए हैं। रात्रि में 2 यम बीत चुके हैं। क्या वनपाल अभी तक आया है? क्या उसे शेर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था क्योंकि उसने अयाल का लालच किया था? क्या उसे सांपों के जहर से यातना दी गई थी और वे पीड़ित था क्योंकि वे सांपों के फनों से मणियों और मणियों को निकालने वाला था? क्या वे सूरों के घुमावदार दांतों की नोक से टकराकर मर गया था? क्या वे शहद की चाह में जिस पेड़ पर चढ़ गया था उसकी चोटी से वे जमीन पर गिर पड़ा?
मैं कहाँ पूछताछ करूँ, किससे पूछूं, मैं किसके पास जाऊँ। इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करके वे घर को लौट आए। उस दिन भर में उसने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी अंदर नहीं लिया गया। बहेलिये की पत्नी पूरी रात अपने पति के बारे में ही सोचती रही। भोर के समय जब सब कुछ अशुद्धियां से मुक्त हो गया तो पुष्कसी अपने उसके खाने के लिए अपना भोजन लेकर जल्दी से जंगल में चली गई। जंगल में घूमते हुए उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। अपने पति को किनारे पर बैठा देखकर वह प्रसन्न हो गई। उसने भोजन किनारे पर रखा और नदी पार करने लगी। देखते ही वो जाल में फंसी मछली को ले आया। उस समय तक कैंडा ने उससे कहा, जल्दी आओ, अपना खाना ले लो। मैंने दिन भर व्रत रखा है और आपके लिए भोजन लाया हूँ। आज आपने क्या किया है, कल क्या किया गया? हे मंदबुद्धि, हे मूर्ख, क्या तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया? हे पापी, क्या तूने भोजन करना छोड़ दिया? शुद्ध पवित्र संस्कार वाले उस जोड़े ने नदी में स्नान किया। जब वे अपना भोजन लेने के लिए दूसरे किनारे पर गया तो एक कुत्ता उधर आ गया। सारा खाना उसने खा लिया। उग्र महिला क्रोधित हो गई और कुत्ते को मारने के लिए आगे बढ़ी। हमारा भोजन इस पापी अभागे ने खा लिया है, तुम क्या खाओगे? हे मंदबुद्धि, तुम्हें अब भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके ऐसा कहने पर निंदापूर्वक चंड, जो शिव का प्रिय भक्त बन गया था, उससे बोला, कुत्ते ने जो भोजन खाया उससे मैं तृप्त हो गया। इससे क्या लाभ? दीर्घायु से रहित नाशवान शरीर, क्षण भंगुर अस्तित्व के आगे इस अभागी शरीर की संसार में पूजा हो रही है। जो लोग भावनात्मक लगाव से अभिभूत होकर अपने शरीर का पोषण करते रहते हैं, वे मूर्ख हैं। उन्हें पापियों के रूप में जाना जाना चाहिए, दोनों दुनियाइयों से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए मिथ्या अभिमान और अनर्गल क्रोध का त्याग करें, विवेक से युक्त रहो, वास्तविकता पर आधारित बुद्धि के माध्यम से स्थिर रहो। तब वे भयंकर स्त्री पुष्कर से अत्यंत प्रबद्ध हो गई। पुष्क ने चतुर्दशी की रात जागने का अनुष्ठान किया। शिवरात्रि के संबंध में उन्हें वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ जो निस्संदेह शिवरात्रि के समय उत्पन्न होता है। 2 यम बीत गए और अमावस्या शुरू हो गई। शिव द्वारा प्रतिनियुक्त अनेक गण वहां आए। हवाई से रथ भी वहां उनके पास पहुँचे। उन्होंने वे हवाई रथ और गण दिखाई दिए। पुष्कस ने बड़ी भक्ति के साथ उनसे कहा, आप कहाँ से आए हैं? आप सभी लोग रुद्राक्ष की माला धारण करें। तुम में से कुछ लोग हवाई रथों पर सवार हैं, कुछ के पास घुड़सवार बैल हैं। आप सभी स्फटिक के समान हैं। आप सभी के पास मुकुट के रूप में अर्धचंद्र है। तुम सबके बाल उलझे हुए हैं। खाल तेरे वस्त्र हैं, आभूषण के रूप में पहना जाता है। आप सभी गौरवशाली विशेषताओं से सुसज्जित हैं। आपकी वीरता रुद्र के समान है। विशेष रूप से और बिल्कुल स्पष्ट करें कि आपके लिए क्या उचित है। तब पुष्कस के पूछने पर देवों के स्वामी रुद्र के सभी कमल नेत्र पार्षदों ने बहुत विनम्रता से कहा। गणों ने कहा, हे चंदा, हमें महान भगवान शिव द्वारा भेजा गया है, चलो भी, जल्दी करो, अब पत्नी सहित रथ में बैठो। आपके द्वारा रात्रि में शिवलिंग की पूजा की गई है। उस अच्छे संस्कार के फलस्वरूप तुम्हें शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। वीरभद्र के इस प्रकार कहने पर पुष्कस ने भी हंसते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार अवसर के अनुरूप ये शब्द कहे, मुझ पापी, हिंसक, उत्पीड़क, शिकार में रुचि रखने वाला, दुश्चित चित्त पुष्क ने आज क्या अच्छा किया? मैं निरंतर पाप करता आया हूँ। मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? लिंग की पूजा कैसे की जाती है, इसे समझाया जाए। मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। मैं आपसे सटीक स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ। हे महान भाग्य के देवता, सब कुछ उचित क्रम में समझाओ। जैसे ही पुष्कस ने इन प्रश्नों को ठीक से रखा, वीरभद्र ने बड़े आनंद के साथ पूरी तरह से शैव संस्कारों का वर्णन किया। वीरभद्र ने कहा, महादेव, देवों के स्वामी ईश्वर, तेजस्विता के स्वामी महेश, उमा के पति आज प्रसन्न हैं। माघ मास में संयोगवश आपके द्वारा लिंग की पूजा की गई थी। ये शिव की प्रसन्नता का कारण है। निस्संदेह आज तुम पवित्र हो गए हो। पूजा संयोग से शिवरात्रि की रात हो गई है। हे चंड, बिल्व वृक्ष की पत्तियां तुमने ही तोड़ी थी जो जंगली सुअर की तलाश में थे। उसी समय वे लिंग के सर पर गिरे, इसलिए वे पवित्र भगवान आप गुणों से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार जागते रहने का महान अनुष्ठान तुमने वृक्ष पर किया। जगत के प्रभु जागते रहने से प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि की रात्रि में जंगली सुअर को देखने के बहाने ही तुम्हें नींद नहीं आई, ना ही तुम्हारी पत्नी सोई। देवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान उस व्रत और रात्रि जागरण से प्रसन्न होते हैं।
आपको प्रसन्न करने के लिए परम उदार भगवान वरदाता ने आपको सभी उत्सव प्रदान किए। बुद्धिमान वीरभद्र ने ऐसा कहने पर पुष्कर उत्कृष्ट हवाई रथ में चढ़ गया, जबकि गण देवता और सभी जीवित प्राणी देख रहे थे। दुदंबी नगाड़े बजाए गए, भेरी और कई संगीत वाद्य यंत्र बजाए गए। उसके आगे आगे बाजे, बांसुरी और मृदंग जैसे वाद्य चल रहे थे। गंधर्वों के सरदारों ने गाया, दिव्य युवतियों के समूहों ने नृत्य किया, विद्याधरों, सिद्धों और चारणों के सभी समूहों ने स्तुति की। पुष्कासा को चोरियों से हवा दी जा रही थी। उन्हें विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सम्मानित किया गया। उन्हें बड़े उत्सव और जश्न के साथ गंधमादन लाया गया। इस चंड को उस पवित्र अनुष्ठान के कारण शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। शिवरात्रि की रात्रि का व्रत करके उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। यहाँ तक के एक पुष्कश और भी, वे भी एक आकस्मिक के माध्यम से सदाशिव को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के मामले में क्या, जो महान आत्मा शिव को प्राप्त करने में गहरी आस्था रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग इस संसार में भगवान शिव को फूल आदि, फल, गंध, पान और समृद्ध खाद्य पदार्थ अर्पित करते हैं, वे स्वयं रुद्र हैं। संयोग से सब कुछ पुष्कर चंड द्वारा किया गया था, जो तुच्छ बुद्धि का था, फिर भी उनका कार्य सार्थक रहा। ओम नमः शिवाय। अब पठन व श्रवण करते हैं सकंद पुराण से शिवरात्रि की महान प्रभावशीलता कथा के बारे में। राजा ने कहा, ब्राह्मण वामन जो अकेला था उस घने जंगल में प्रवेश कर गया। मुझे जानने की जिज्ञासा है कि उसने वहाँ पर क्या किया। सारस्वत ने कहा, तब वे ब्राह्मण वामन रैवतक पर्वत पर गया और नियम के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी के जल में स्नान करके सुगंधित पुष्प, धूप आदि से भक्ति पूर्वक देवता की पूजा करके उसके सामने अकेले ही रह गया। अकेला जंगल में, जो सब पशुओं से भरा हुआ और सरीसृपों से भरा हुआ और बहुत सी आवाजों से गूंजता हुआ और मोरों के शब्द से भरा हुआ था। कोयल के कूक से मनमोहक, जंगली मुर्गों की ध्वनि से युक्त, जगमगाते युगनों से युक्त और बंदरों से उछलते कूदते, जो कहीं बांसों की आग से शांत थी और कहीं फूलों वाले वृक्षों से और आकाश को छूने वाले वृक्षों से और सूर्य की गर्मी से रहित थी, जिसमें सुअर और हिरण शिकारियों से भयभीत होकर भ्रमित हो गए थे, जो हर्षित शक्तियों के समूहों को जगह देने में सक्षम था। उसने मन ही मन कई आश्चर्य से भरे हान को याद किया। उसे केवल डरा हुआ जानकर नरसिंह वहां पर आए और ब्राह्मण के सामने रहकर उसकी रक्षा के लिए कहा, हे ब्राह्मण, डरो मत, मुझे बताओ तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे नरसिंह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आपको इस पवित्र स्थान पर रहने वाले सभी लोगों को हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए। जब तक 14 इंद्र विद्यमान है, तुम्हें सदैव भगवान के समक्ष रहना चाहिए। ऐसा ही रहने दो। कहकर हरि ने फिर वैसा ही किया। इसलिए दामोदर के सामने नरसिंह की पूजा की जाती है। उसने जंगल को सुखदायक बनाया है। वे पवित्र स्थान की रक्षा करता है। वन में भूत प्रेत और दिव्यंत लोग नहीं रहते। नरसिंह के पराक्रम से सिंह आदि प्राणियों का भय दूर हो गया। कार्तिक में 12वें दिन व्रत तोड़ा और फिर वे भव देखने गया। स्नान करके भक्ति पूर्वक भव की पूजा करने से संसार में व्याप्त पाप भव की पूजा से जलकर भस्म हो जाता है। परमेश्वर के दर्शन करने से उसके पापों का भंडार घट गया। वे भाव और वस्त्र व्रत के सामने भी शांत रहे। काल मेघ की भली प्रकार पूजा करके वे वहाँ से वस्त्र पथ को चला गया। उस वामन ने वैदिक मंत्रों से भगवान की विधिवत पूजा करके धूप दीप नैवेद्य से सब कुछ किया। परिक्रमा करके वे भव के सामने रह गया। जब उसने सब कुछ देखा तो उसने पर्वत देखा, उत्कृष्ट पर्वत उज्जयंत, जो मैनाक का भाई था, जो सौराष्ट्र देश में प्रसिद्ध था और जो युग की शुरुआत में प्रथम स्थान पर था। इसके साथ अन्य पर्वत भी थे और इसे पत्थरों और पेड़ों से सजाया गया था। ये देखकर वामन ने सूक्ष्म नियमों के बारे में सोचा, जिनका पालन करने में थोड़ी परेशानी होती थी। ये बहुत सारे थे और पुत्र और धन के दाता थे। जब नियमों का निश्चित रूप से पालन किया जाता है तो उसमें धर्म उत्पन्न होता है। समुद्र की ओर बहती हुई नदी को देखने और उसमें स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। नदी में स्नान करने के बाद गाय को छूने से, ब्राह्मण को नमस्कार करने से, देवता जैसे गुरुओं की उचित पूजा करने वाले, तपस्या करने वाले, तपस्वी, शांत, विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण, इसी तरह उनके भी माता पिता, बहन, उसका पति, उसकी बेटी और
उसके रिश्तेदार। इन्हें भोजन कराने से गृहस्थ सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक राजा, एक हाथी, एक घोड़ा, एक नेवला, एक पवित्र महिला, एक बैल, एक पहाड़, आदर्श पेड़ हमेशा भोजन देने वाले होते हैं। ये सभी अभी देखे गए उन लोगों को शुद्ध करते हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं। मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली वैदिक धार्मिक कथा सुनने से, हन, हर और गंगा का स्मरण करने से, उसके तट पर स्नान करने से, विष्णु के सम्मान में जागरण करने से, अपनी क्षमता के अनुसार दान देने से, तांबुल से भी एक फूल, एक दीपक, एक पत्ता तुलसी भगवान के मंदिर में गायन, नृत्य और वाद्य संगीत करने से मिलता है। इन्हें सूक्ष्म अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास करने पर वे महान समृद्धि का कारण बनते हैं। इसलिए मैं सभी देवताओं के शुभ निवास पर्वत को देखूंगा। जो लोग पहाड़ के शिखर पर जाते हैं उनके लिए स्वर्ग हथेली पर है। ये जानकर वामन पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, जहाँ ऐरावत के पैर के दबने से पानी निकल आया था। तब वामन सकन की माता भवानी को देखने के लिए आकाश को छूते हुए शिखर पर चढ़ गए, जो शिखर पर चढ़कर बैठी थी। जैसे ही मनुष्य उत्तम पर्वत पर चढ़ते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। उन्होंने भव से भक्त सकन की माँ भवानी को देखा। सकंद उन्हें अम्बा कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए अन्य सभी देवता, पृथ्वी पर सभी मनुष्य, पाताल में सभी नाग उसे इसी तरह संबोधित करें। इसलिए वे अम्बा के नाम से प्रसिद्ध हैं और पर्वत की चोटी पर उसकी पूजा की जाती है। ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण फलों से उनकी पूजा करके जिज्ञासा से भर गया और आकाश को छूने वाले शिखर पर रहा। वे बिल्कुल अकेले हाथ बांधे शिखर पर डटे रहे। जब ब्राह्मण ने पर्वतों और समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन किया, तो उसने पहले प्राचीन देवता भास्कर को 3 गुणों से युक्त, सभी तेज परिपूर्ण सभी के देवता को देखा और नमस्कार किया। देवताओं द्वारा बिना सहारे के भटकते हुए समय की माप के कारण अभी अभी शंकर को देखा। भगवान भाव नगन, बादलों से घिरे हुए, बुद्ध की तरह आकृति वाले, सर्वज्ञ, गुणों से संपन्न, पतले शरीर वाले, उलझे हुए बालों वाले, सौम्य और स्वयं आकाश मार्ग में स्थित रहते हैं। श्री शिव ने कहा, हे वामन, सुनो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें विभिन्न वरदान दूंगा। आपका विस्तार तीनों लोकों में व्याप्त हो जाएगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। वेद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार संसार में जो भी नृत्य और गायन है, उसे सुरक्षित करने के लिए आपके पास एक स्थिर शक्ति होगी। वस्त्रपथ पर जाएं और पवित्र स्थान देखें। वामन ने कहा, हे महान देवता, यदि आपको मुझ पर दया आती है तो कृपया मुझे विशेष रूप से वस्त्रपथ के पवित्र स्थानों के बारे में बताएं। रुद्र ने कहा, वस्त्रपथ के उत्तर पश्चिम कोने में एक दिव्य झील है। उसके पश्चिम में पत्तों से घना और बिल वृक्षों से भरा हुआ जंगल है। इसके बीच में मिट्टी से बनी फालूस की एक छवि है, जहाँ पूर्व में पवित्र शिकारी मेरे नगर में गया था। उसके दर्शन मात्र से ब्राह्मण की हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। वित्र का हत्यारा इंद्र वहाँ एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त हो गया। उसके उत्तर दिशा में कुबेर द्वारा स्थापित लिंग की एक मूर्ति है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। त्रिशूलधारी देवी वहीं रहती है। उसके दर्शन मात्र से ही उसका पुत्र नल कुबेर ऐसा बन गया, जिसके हाथ फंदे से चिपक गए थे। उन्होंने भगवान शिव की रचना की। भगवान भाव के दक्षिण पश्चिम कोने में शिव के प्रचारित की प्रतिमा है, जिसे हेरम्बा के नाम से जाना जाता है। यम ने सबसे पहले उसे फालूस की छवि गढ़ते समय स्थापित किया था। इसकी महिमा अद्भुत है। चित्रगुप्त बहुत आश्चर्यचकित हुए। पूर्व में वे मिट्टी से बनी भगवान की उस छवि को देखने आया था। हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, उन्होंने भी लिंग की एक छवि बनाई, जो चित्रगुप्तेश्वर के नाम से जानी जाती है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम में एक महान दिमाग वाले ब्रह्मा ने ऊपर रैवतक पर्वत पर शेष फालूस की एक छवि बनाई। पर्वत के शिखर पर स्वयं ब्रह्मा रुके थे। मैं अब तुम्हें भगवान इंद्रेश्वर की महिमा के बारे में बताऊंगा। ये बात सुनो, मैं जानता हूँ ये भावा के उत्तर पूर्व में स्थित है। वामन ने कहा, इंद्र वहाँ किस प्रयोजन से आए थे? हरि, इंद्र ने हारा की छवि कैसे गढ़ी? हे भगवान, ये कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। रुद्र ने कहा, पूर्व काल में शिवरात्रि पर जागरण
जागने के कारण शिकारी अर्ध दिव्य हो गया था। उसी समय एक विमान अनुचरों सहित शिव के लोक में पहुंचा। वे सर्वत्र घूमता रहा। वे अत्यंत मनमोहक था और दिव्य देवियों के गीतों से गूंज रहा था। उसमें घुसकर वे हारा के उस नगर को देखने लगे। इसमें शिव के अनुचरों का यम के सेवकों के साथ युद्ध हुआ। उसे आते देखकर देवताओं के राजा ने सोचा, वे चित्रगुप्त यम और अन्य सभी के लिए हारा की तरह पूजनीय है। इंद्र हाथी पर चढ़कर और यम भैंसे पर चढ़कर उसके पास गए। यम की आज्ञा से चित्रगुप्त भी कान पर कलम रखकर फिर सभी परिचारकों को आमंत्रित किया गया। इन्हें पृथ्वी की सतह से लिया गया था। अपने ही अपराध से पीड़ित होकर वे दक्षिण की ओर चले गए। जब शिकारी मेरे घर आए तो अतिथि का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि वे अनादृत हुआ तो हारा मुझे शाप देगा। इसलिए मैं उनकी पूजा इस प्रकार करूंगा कि शंकर प्रसन्न हो जाएं। उसने उसे देखा जो भगवान को देखने आया था और जो दूर नहीं रह गया था, जो विमान में रह गया था, जिसके पास हारा की आकृति थी, जिसके पास करोड़ सूर्यों की चमक थी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि और शिव के कृत्यों से उनकी स्तुति की जा रही थी। हे देवों के देव, इसी प्रकार पृथ्वी पर सब कुछ घटित हुआ। इस प्रकार मनमोहक आंखों वाली कोई दिव्य स्त्री हाथियों के स्वामी ऐरावत को किनारे करके इंद्र से कह रही थी, बहुत सारे उपहार देने से क्या फायदा, प्रतिज्ञाओं का क्या उपयोग, देवताओं की पूजा से क्या लाभ, गहन एवं अमूर्त ध्यान का क्या उपयोग, तपस्या का क्या उपयोग, हे देवों के देव, ब्रह्मचर्य का क्या उपयोग, गया में चावल के गोले की प्रस्तुति का क्या उपयोग, प्रयाग में मरने से क्या लाभ, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सोमेश्वर में सरस्वती के दर्शन का क्या लाभ, जब सूर्य पर राहु का ग्रहण हो तो कुरुक्षेत्र की यात्रा से क्या लाभ, अपने वजन के बराबर सोना दान करने से क्या होगा, वैदिक ग्रंथों के पाठ का क्या उपयोग, उस बैल को भेंट करने से क्या लाभ जिसके द्वारा सारे पाप धुल जाते हैं, गाय का दान क्या करता है तो पानी देने से भी क्या होता है, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के समय विषुव बिंदु पर सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के समय दान देने से या रात्रि जागरण करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। माघ महीने का 14वां दिन यम भैंसे पर बैठे हुए जोर से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, रुद्र की महानता को देखो और स्मरण करो। ये एक शिकारी है जो पहले हारा की पूजा करता था। सुनो, सौराष्ट्र देश में एक प्रसिद्ध तीर्थ वस्त्रपथ है। वहाँ उज्जैन पर्वत है। इसी प्रकार रैवत पर्वत भी है। मैंने सुना है उनके बीच एक बड़ा जंगल है। मिट्टी से बनी फालूस की एक छवि है। उन्होंने रात्रि में इसकी पूजा की। इसी कारण वे जागते रहने के लिए आया था। हम जैसे लोगों को इसका खुलासा कैसे करना चाहिए, इसे देवता स्वयं जानते हैं। उत्कृष्ट महिलाएं एक दूसरे से विकल्प देखने का अनुरोध करती हैं। वे बहुत तेजी से इंद्र के निवास से आए हैं और इंद्र के बगीचे में हैं। ब्रह्मा, विष्णु या शंकर की कांति वाला शरीर वाला कोई मनुष्य देवों के देव की नगरी को देखने आता है। वे मेरा पति है या तुम्हारा। देवताओं के राजा के निवास में ताबोर, बांसुरी, ड्रम की आवाज से उत्पन्न स्तुति से जागृत महिलाओं ने भगवान हारा को देखा और कहा, वे हारा की आकृति वाला व्यक्ति नहीं है। क्या वे तुम्हारा स्वामी है या हम दोनों का? कुछ लोग गीत गाते हैं, कुछ गुरु की उपस्थिति में विजय के शब्दों वाले कई वाक्यों में बोलते हैं। कोई शिव की स्तुति करता है तो कोई दूसरी महिला से पूछता है, क्या वे पालन करने व्रत का फल है या फिर नींद की कमी के कारण ये आपका फल है। इंद्र की वाटिका में उनके नाना प्रकार के वचन अर्थात उनके द्वारा कहे गए सुनाई दे रहे थे। ब्रह्मा की दुनिया आदि के बारे में बात करने के बाद देवताओं के भगवान ने जिज्ञासा से भरे हुए फिर से शिकारी से कहा, दिखाओ कि पहाड़ पर किस स्थान पर झाड़ियों में फालूस की छवि मौजूद है। शिकारी ने कहा, सौराष्ट्र देश प्रसिद्ध है। इसमें सरस्वती जलमग्न अग्नि को अपने सर पर धारण करके लवण सागर में प्रवेश कर गई। वहाँ गोमती नदी बहती है। वहाँ गंधमादन पर्वत है। वहाँ सर्वोत्तम पर्वत उज्जैन है। वहाँ रैवतक पर्वत है। वहाँ पवित्र स्थान में वस्त्रपथ भव अच्छी तरह से स्थित है। हे सर्वश्रेष्ठ देवता, वहाँ पेड़ों के झुरमुट में फालूस शिव की मिट्टी की छवि है। इंद्र ने कहा, हम सब एक साथ वहाँ जाएंगे। मैं स्वयं भव की पूजा करूंगा। और हे शिकारी, मुझे घने जंगल में फालूस की छवि दिखाओ। दूसरे की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने जैसा पाप
राक्षसों को नष्ट करते समय वृत्र की हत्या कर कारण हुआ पाप मैं उन सभी को मिटा दूंगा। इतना कहकर सब एक साथ पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वे अपने वाहन पर छोड़कर पैदल ही वहां जाने के लिए चल पड़े। हाथियों के स्वामी पर्वत की चोटी पर पहुंचे, फिर किसी कारण से उसने अपना अगला पैर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। उस अग्रपात द्वारा रौंदे हुए उत्तम पर्वत से शुद्ध जल बहता है। पहाड़ की तलहटी से उठने वाला पानी हमेशा स्थिर रहेगा। इस प्रकार इंद्र ने लोगों की भलाई की इच्छा से उन्हें संबोधित किया। सब वहां आ गए जहां झाड़ियां रह गई। माघ के 14वें दिन विभिन्न फूलों से देवता की पूजा करने और उस रात जागने से हरि इंद्र पवित्र हो गए। वस्त्र पथ पर भव की पूजा और रैवतक पर्वत पर हरि विष्णु की पूजा करके और भगवान इंद्रेश्वर की स्थापना करके वे घर लौट आए। शिकारी भी विमान से श्री हरि के धाम पहुंच गया। इस प्रकार बोलकर वे देव भाव वहीं लुप्त हो गया। तब वामन ने भी पद्मासन की स्थिति में बैठे और सौम्य दिखने वाले नगर रूप में शिव को याद किया। पवित्र स्थान में डुबकी लगाई। उस महान मूर्ति को स्थापित करके उसने उस दिन तक उसकी पूजा की। फिर उसने अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए एक दिव्य शक्ति प्राप्त की। वामन ने उस आकृति का नाम नेमिनाथ शिव रखा। भव ने पश्चिमी भाग के आसपास की भूमि पर पवित्र स्थान वस्त्रपथ में वामन ने फिर अपना निवास स्थान बनाया। इसलिए इस पवित्र स्थान को इंद्र सह देवताओं द्वारा यवधका कहा जाता है। भव के सामने पहुंचकर इंद्र ने अपनी छवि बनाई। भाव के आदेश के कारण ये पवित्र स्थान प्रभास से एक बहुत छोटा माप से श्रेष्ठ है और शिव के आदेश के कारण ये अन्य पवित्र स्थानों से 6 गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, आप और क्या पूछते हैं? राजा ने कहा, शिवरात्रि की ये प्रभावकारिता अतुलनीय कही गई है। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व में इसके प्रभाव से अनभिज्ञ शिकारी ने इसे देख लिया था। हे प्रभु, अब कहो कि अन्य लोगों को इसका पालन कैसे करना चाहिए। मुझे बताओ कि शिवरात्रि के दिन क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या अस्वीकार करना चाहिए। सारस्वत ने कहा, मानव जन्म प्राप्त करके और भगवान महेश्वर को जानने के बाद भोग और मोक्ष देने वाली शिवरात्रि का व्रत हमेशा करना चाहिए। हे राजन, केवल इस व्रत को करने से ही इतना धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत का सदैव पालन करते हैं उनका धार्मिक पुण्य अनंत होता है। ये 12 वर्ष का व्रत है। इसे हर साल मनाया जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन चंचल है, अतः यदि इसका पालन 12 वर्ष तक ना किया जा सके तो ये व्रत 12 महीनों के भीतर पूरा किया जा सकता है। हे राजन, इसका प्रारंभ माघ महीने के 14वें दिन होता है। इसके बाद हर माह इसका पालन करना चाहिए। इसे पोष के अंत में पूरा किया जाना चाहिए। यदि अकस्मात कोई कठिनाई आ जाए तो प्रतिज्ञा का उल्लंघन ना होगा। इसे बिना रुके मनाया जाना चाहिए। 12 ऐसी प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए, विशेषकर संख्या गिनकर। संसार में शुभ या अशुभ कोई भी वस्तु कभी कष्ट नहीं होती। कृष्ण पक्ष के 14वें दिन के पूर्वार्ध के कर्तव्यों को पूरा करके व्रत का पालन करना चाहिए। नदी में स्नान करने का विधान है। इसके अभाव में व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार सरोवर आदि में स्नान करना चाहिए। शरीर पर तेल का लेप नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहीं नहीं जाना चाहिए। किसी पवित्र स्थान का सहारा लेना चाहिए। किसी पवित्र स्थान पर आगमन शुभ है। पुरुषों को हमेशा शिव के लिंग की स्वयं विद्यमान छवि के आसपास शिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अनुपस्थिति में आसपास 100 साल से भी अधिक पुरानी फालूस की एक बहुत ही मेधावी छवि है, जो कुछ भी अपने आप ही बना हुआ है। केवल वहीं एक पहाड़ पर, एक जंगल में, एक समुद्र के पास या एक नदी के पास फालूस के स्वयं विद्यमान छवि है। रेत आदि से बनी लिंग की प्रतिमा की पूजा करने पर फलदायक कहा जाता है। दिन भर पुष्प, धूप आदि से इसकी सावधानी पूर्वक पूजा करने वाले व्यक्ति को शराब, जुआ, स्त्री का संग और नाखून काटने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, शांतचित्त होकर व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि के समय किसी देवता के सामने जाकर 7 पर्वत बनाने चाहिए। उन्हें पका हुआ भोजन, तांबूल, फूल, धूप आदि लगाना चाहिए। पापों का नाश करने के लिए दीपक में घी डालना चाहिए, क्योंकि दीपक का महात्म्य मुक्ति देने वाला जानना चाहिए। पुरुषों को हमेशा घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दिन या रात के समय दीपक रखना चाहिए। थोड़े से प्रकाश से भी देवता पृथ्वी पर प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध कर्म में सबसे पहले मृत पूर्वजों के सम्मान में दीपक जलाना चाहिए।
रात के समय पुरुषों को इस प्रकार जागना चाहिए कि नींद उन पर हावी न हो सके। शिवरात्रि का ये महात्म्य श्रोताओं के सामने सुनना चाहिए। रात्रि के समय शिव की पूर्ण विस्तृत कथा सुननी चाहिए। शिव के समीप गायन, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना चाहिए। रात तो ऐसे ही कट जाती है क्योंकि जागना ही मुख्य उद्देश्य है। रात्रि में जागरण करते समय अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देना चाहिए। पुण्य प्रातः स्नान करके शिव की पूजा करनी चाहिए। तपस्वियों का भोजन, ओढ़ना आदि देकर सम्मान करना चाहिए। गृहस्थों को सन्यासियों को भोजन कराना चाहिए। 12 या 8 या 4 या 1 को भी खिलाना चाहिए। शिव का भक्त एक ब्रह्मचारी भी अपने घर में अच्छा भोजन करने पर 1000 ब्रह्मचारी के बराबर होता है। उन्हें अर्थात गृहस्थों को वाणी पर नियंत्रण रखकर थाली में से ऐसा भोजन खाना चाहिए जो रसदार या नमकीन ना हो। उसे सबसे पहले अपने पुत्र, मित्र, पत्नी को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत सदैव पुरुषों को करना चाहिए। जब ये बर्तन तिल के बीजों से भर जाते हैं तो केवल 12 बर्तन गुरु, ब्राह्मण या उसकी जाति के सदस्यों को दिए जाने चाहिए। व्रत के अंत में बछड़े सहित एक बलवान गाय दान में देनी चाहिए। उसे वस्त्र और आभूषणों के साथ दिया जाना चाहिए और एक सजावटी घंटी से सजाया जाना चाहिए। एक अंगूठी, कपड़े, एक छाता, जूते, पानी का बर्तन दिया जाना चाहिए। अपने गुरु और ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देना चाहिए। ऐसा करके तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें नाना प्रकार का मीठा भोजन कराकर उनसे क्षमा मांगकर विदा कर देना चाहिए। जो ऐसा करता है उसमें सचमुच कोई पाप नहीं है। उत्कृष्ट संतान प्राप्त करके उत्कृष्ट सुखों का आनंद लेते हुए उसे शिव के निवास पर ले जाया जाता है। जब वे एक दिव्य विमान में बैठ जाता है और गीतों, संगीतों, वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ दिव्य देवियों से घिरा होता है। इस प्रकार मैंने शिवरात्रि का पवित्र व्रत सुनाया है, जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे। जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुख राशि सुखसार हरे। जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमा गार हरे। जय त्रिपुरारी, जय महारी, नित्य अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण नामय, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिका अर्जुन सोमनाथ, जय महाकार ओंकार हरे। जय त्र्यंबकेश्वर, जय भुवनेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ, जय मंगल में आधार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ, जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वतीपति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। भोलेनाथ कृपालु दया में अवडर दानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर, अक्त कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जनमन रंजन, पर शिव वर्म उदार हरे। पार्वती पर हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोह माई, निद्रा मुझे जगा देना। विषय वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल, चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनयापनी, भक्ति विभो शक्तिमान हो दो अविचल, निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस असार संसार पूर्ण वैराग्य प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरान प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन, लीजिए करुण पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन व्याकुल हूँ परमेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे। चरण कमल की बाह गही, हे उमा रमण प्रियकांत हरे। वीरे व्यथित हूँ, दीन दुखी हूँ, दीन दयाल अनंत हरे। आओ तुम मेरे ही हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश, जय जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से हो गुणातीत प्रभु, तब अपार गुण वर्णन हो। जय भव तारक तारक दारक हारक, पातक तारक शिव शंभु। दीन दुख हर सर्व सुखाकर, प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भव सागर से, बनकर करुणा धार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन, जय अति पावन, शोक नसावन शिव शंभु। विपत्ति विदारण, अधम अधारण, सत्य सनातन शिव शंभु। वाहन बृहस्पति नाग विभूषण,
ध्वन भस्म धन शिव शंभु, मदन करण पर पाप हरण धन, चरण मनन धन शिव शंभु, विश्वन विश्व रूप वर्लिंकार, जग के मूलाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलती हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।